मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में अधिवक्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई महान नेता वकालत की पृष्ठभूमि से आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1898 में स्थापित गोरखपुर सिविल बार एसोसिएशन की समृद्ध विरासत रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और न्यायपालिका व समाज को कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमे ही नहीं लड़ते बल्कि संविधान के सच्चे प्रहरी और समाज के विधिक सलाहकार होते हैं। न्याय की गुणवत्ता, सुलभता और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने में अधिवक्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करें, तभी आम नागरिक और राष्ट्र दोनों मजबूत होते हैं। इस अवसर पर जिला जज राजकुमार सिंह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों को अधिक सुरक्षा मिली है। अब हर मामले में फॉरेंसिक जांच, गिरफ्तारी का लिखित कारण और कई मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होने से गलत तरीके से फंसाने की संभावना कम हुई है तथा न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी है। हमारे अधिवक्ता समुदाय को अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा और उस दृष्टि से आपने पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत की तस्वीर को देखा है। आज से 12 वर्ष पहले एक सामान्य भारतीय के मन में क्या भाव थे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती थी, आज क्या सोच रही है, इन दोनों के परसेप्शन को आप देखेंगे तो आपको 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा, 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा। आज से 12 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की निगाहों में एक कमजोर देश, अपने मूल्यों और आदर्शों से विमुख देश, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये एक नियति बन चुकी थी। आज जिस भारत को हमारी पीढ़ी देख रही है वह भारत अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भारत दिखाई देता है। वह भारत अपनी विरासत का संरक्षण करने वाला भारत है। वह भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भारत के रूप में श्रेष्ठ भारत की यात्रा को करता हुआ दिखाई देता है। वह भारत आज अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। वह भारत न केवल अपनी समृद्ध परंपरा के लिए बल्कि अपने समृद्ध आर्थिक व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। ये जो हमने गति प्राप्त की है यह अद्भुत है। कोई कल्पना करेगा कि इन 12 वर्षों में 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से उभर करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है। यह प्रयास से हुआ है, एक प्रयास जहां पे चेहरा देख करके नहीं, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, बल्कि भारत के संविधान के उस मूल भाव को ध्यान में रख करके, जहां पे हर व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार हो, हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार हो, जहां पर हर व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ने का भाव हो, वो आज देखने को मिलता है। याद करिए कोविड कालखंड के दौरान जब पूरी दुनिया पस्त थी तब भारत कोविड वैक्सीन बना रहा था और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है इसके बारे में। आपने इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई मेरे साथ सड़कों पे लड़ी है। आप में से बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो मेरे साथ पद यात्रा करते थे, जो मेरे साथ सड़कों पे लड़ते थे, जो मेरे साथ हर स्तर पर आंदोलन में सहभागी बनते थे। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन हमेशा
हमेशा गोरखपुर का अधिवक्ता मेरे साथ, गोरखपुर की लड़ाई, आज जो गोरखपुर की तस्वीर बदली है, ये तस्वीर केवल एक राजनीतिक निर्णय से नहीं बदली है, ये वो तस्वीर बदली है जो हम लोगों ने आपके साथ में सड़कों पे लड़ करके देखा है और सड़कों पर उन मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य किया है। और उस भाव के साथ जब हम आगे बढ़े हैं, तब ये परिवर्तन हम सबको देखने को मिला।